जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, आप सभी को एसएससी जीडी के इस पेपर का बेसब्री से इंतजार है और उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। जो भी हमारे अभी तक शिफ्ट चली हैं, 12 या 13 शिफ्ट हमारी हो चुकी हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हम आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन ला रखा हूँ यहाँ पर, अब मैं एक क्वेश्चन आपको ये कराऊंगा तो इसके पीछे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप यदि हमारे इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और इसी प्रकार इसमें वीडियो नई नई आते रहेंगी, तो आपको क्या करना है, अंत तक बने रहना है। ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 3 ये 5 है यहाँ पर। ठीक है, 3 ये 5 है, 3:5 X/75। ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3, 5 X/75, इसका मतलब इस x की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन है हमारा प्रपोर्शनल का। किसका क्वेश्चन है? प्रपोर्शनल का ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए, प्रपोर्शनल क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रपोर्शनल होता है वो होता क्या है। इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c और इसको मान लेते हैं d। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/b इक्वल टू c/d। ठीक है, a/b c/d। तो ये इसका फॉर्मूला है फोर्थ प्रोपोर्शनल का, चतुर्थ समानुपात का ये फॉर्मूला है। ये कल के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए, इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन क्या है, 3/5 इक्वल टू x/75। ठीक है, 3, 5 x/75। देखिए a/b c/d। तो 5 से ही कट जाएगा, 15 × 5 = 75, कितनी बार? 15 बार। तो 3/1 इक्वल टू x/15, इसकी इंटू यहाँ, इसकी इंटू यहाँ। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 15×3=45। ठीक है, 15×3=45। ये यहाँ पर इसका क्या है, आंसर आ गया है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन ये तो इजी था, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि वो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ दे, तृतीय समानुपात पूछ दे, तो आपको क्या करना है। ठीक है, इसके में भी आपको हल्का से यहाँ पर जानकारी देता हूँ, क्योंकि आने वाले पेपरों में वो यही क्वेश्चन पूछ सकता है। उसने फोर्थ पूछ दिया, वो थर्ड पूछ सकता है। ठीक है। तो देखिए, थर्ड में क्या होगा, ये संख्या a है, ये b है, और हमसे ये पूछ देगा x बताओ। ठीक है। तो यहाँ भी वही करना है, इसके अपॉन में ये a/b इक्वल टू b/x, b/x। जब हम x का a से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू a इक्वल टू b से b का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, b²। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b²/a, b²/a। ये हमारा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, तृतीय समानुपात है। उसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें, सीधे आपको मिलेगा b²/a। अब मैं एक संख्या देता हूँ, ठीक है, 5, 6 और x। पूछा जाएगा इन संख्याओं में, देखिए दो भी संख्या दे सकता है, 5 व 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय समानुपात क्या होगा। तो आपको सीधे ऐसे बनाना है और उसके बाद फॉर्मूला आपको रख लेना है, x जो होगा वो क्या होगा, b², b का मतलब 6 का स्क्वायर 36/a 5। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपको यही अप्रोक्स लगाना है कि आने वाले एग्जाम में हम कैसा अपना बेस्ट कर सकते हैं और कैसे पेपर जो है बन सकता है, जो क्वेश्चन है वो ड्राइव हो सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं रब कर लेता हूं, आप लोग इसका फॉर्मूला नोट कर लें पहले। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसका फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, एक गोला है, इसका ये व्यास दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये इसका क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ये इसका डायमीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, ये है डायमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 14 दे रखा है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी होगी, रेडियस इसका हाफ हो जाता है, 7 हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 है, तो हमसे पूछा इसका वॉल्यूम। अब हमारा वॉल्यूम होता क्या है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। ठीक है। आप लोगों को मेंसुरेशन का सारे जो फॉर्मूलेज हैं, जो सारे फॉर्मूले हैं वो हमें याद करके जाने हैं, याद ही नहीं, उन्हें समझना है कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, प्रैक्टिकल करके आपके सामने लाया गया था कि कैसे हम फॉर्मूले को बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, जल्दी जल्दी हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7।
आर हमारा दे रखा है 7, ठीक है, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब देखिए 4/3 हम ऐसे ही रहने देते हैं, गुणा 22, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, देखिए 4 को हम 49 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 196 अपॉन 3 इंटू 22। अब आप लोग इसको गुणा भाग कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी। यदि ये 22 है तो हम इसको अपनी एकदम जल्दी से कैसे हम इसको इंटू कर सकते हैं, तो इसी चैनल पे सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से देख कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, यदि आपने मेरी मेंस्ट्रुएशन की वीडियो देखी है तो आप यहाँ पर हंसते हंसते उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है जो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए गोले का जो वक्र पृष्ठ है वो 220 है, ठीक है। हमें इसमें ये बताना है कि इस गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, SSC GD हो। क्वेश्चन है घनाभ की भुजा, ठीक है, एक क्यूबॉइड है, उसकी भुजाएं 3 दी हुई हैं, ठीक है, 3 भुजाएं दी हुई हैं, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर के घन बनाए जाते हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर के क्या बनाए जाते हैं, क्यूब बनाए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि कितने बना सकते हैं हम, कितने ऐसे क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए सिंपल सा, जब भी पूछेगा n हमसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, इन सब का वॉल्यूम, ठीक है, घनाभ का आयतन, मैं लिख देता हूं घनाभ का आयतन, वॉल्यूम अपॉन, ठीक है, किसका निकालने हैं, घन, कितने घन बना सकते हैं, तो घन का आयतन, घन का आयतन वॉल्यूम, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कभी भी। अभी देखिए हमसे क्या पूछता है, वो हमें बेलन देगा, सिलेंडर देगा, उससे हमें क्या बनाने को कहेगा, एक हमें शंकु बनाने को कहेगा, क्यों, ठीक है, क्या बनाने को कहेगा, शंकु बनाने को कहेगा। तो वो कैसे होता है, वो हमेशा यही होता है कि अगर हम किसी एक चीज को दूसरे रूम में जब बनाते हैं तो हमेशा दोनों का आयतन रखता है, और दोनों का आयतन हमेशा क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं। तो देखिए घनाभ का आयतन कितना है, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। अपॉन घन का आयतन क्या होता है, A³ होता है, तो 6 दे रखा है, 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, ये n निकल रहा है, 6 चक्को 24, 6 3 18, 6 दूनी 12, 4 3 12 दूनी 24। तो इसका मतलब है यदि हम इस घनाभ को पिघलाएं, इस घनाभ को पिघलाएं तो 6 सेंटीमीटर के कितने घन बनने वाले हैं, 24 घन बनने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में दिखेगा। जरूरी नहीं है कि घन और घनाभ दे, वो सिलेंडर दे सकता है, ठीक है, वो यहाँ पर हमें क्या दे सकता है, स्फीयर दे सकता है, होलो स्फीयर दे सकता है। तो आपको तैयार रहना है कि आने वाले एग्जाम में, मैंने बताया कि यदि किसी एक चीज से दूसरी चीज में कोई भी चीज ढाली जा रही है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों का आंख बंद करके लाना है और आयतन को इक्वल कर देना है। जब आयतन इक्वल हो जाएगा तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट का फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। इसमें कुछ होता नहीं है लेकिन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 90 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर एक काम को 180 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए मिलकर 45 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जो टोटल वर्क है ये कितने दिन में हो जाएगा, जो टोटल वर्क है ये कितने दिन में हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, हमें क्या करना है, हमें लेना है इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है, एलसीएम 180 होगा। देखिए अब 90 दिन में काम कर रहे हैं, 180 कार्य हैं, तो इनकी जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 2। देखिए 180 काम है, 180 काम है, और एक दिन में कितना कर रहे हैं, ये दो जने मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 90 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 90। तो ये इनकी एफिशिएंसी मतलब एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 2। 180 से 180 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 1। ऐसी 45 से 180 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, ये इनकी क्या है, क्षमता है, ये इनकी क्या है, क्षमता है, एफिशिएंसी है। ये क्या है, कुल कार्य है, ये टोटल वर्क, ठीक है, टोटल क्या है, ये वर्क है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है कि क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको तैयार रहना है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितने दिन में होगा। देखिए सबसे पहले एफिशिएंसी देखिए, ए कितनी बार है, ए और ए 2a, बी भी कितनी बार है, 2 बार, सी भी कितनी बार है, 2 बार,
तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4 5 6 7 8, सॉरी 4 5 6 7, कितनी है एफिशिएंसी 7 है। लेकिन ये सब 2 बार मिलके कर रहे हैं, तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए बी सी की कितनी आ जाएगी 7/2। मतलब इनकी जो एफिशिएंसी है, जो इनकी दक्षता है वो कितनी है 7/2 है। अब कुल कार्य हमारा कितना था 180 था, कितना था 180 था, और इनकी दक्षता कितनी है 7/2 है, कितनी है 7/2। अब ये 2 उठ के कहाँ चली जाएगा, यहाँ चली जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ है, आप लोगों को पता होगी। तो देखिए कितना हो जाएगा 180 गुणा 2/7, ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। बस आपको ये याद रखना है कि हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है, इनका क्या लेना है एलसीएम लेना है, इनकी क्षमता निकालनी है, और उसके बाद हमें इसको क्वेश्चन ऐसे करना है। जब ये a प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए हो, तब आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इनकी 2 जो होता है कॉमन आता है और ये फिर अपॉन में जाता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हर एक शिफ्ट में आपको ये एग्जाम क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए अब ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करके बताना है। देखिए क्वेश्चन में है ए 18 दिन में करता है काम को, बी 36 दिन में, ए प्लस बी 8 दिन तक साथ काम करते हैं, ए लेफ्ट हो जाता है, शेष कार्य को जो बी है वो कितने दिन में करेगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बताया सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होता है, इसका एलसीएम 36 आ गया। ठीक है, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, इसका मतलब जो ए की एफिशिएंसी है वो 2 है और बी का जो एफिशिएंसी है वो 1 है। ठीक हो गया। ए प्लस बी 8 दिन तक साथ में काम करते हैं। देखिए ए प्लस बी 2 प्लस 1 3, ए प्लस बी ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की है 1, 2 और 1 3, 3 एफिशिएंसी हो गई। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना करेंगे, 8 दिन में कितना काम कर देंगे 24 काम कर देंगे। 8 दिन में कितने काम कर लेंगे 24 काम कर लेंगे। लेकिन हमारा जो टोटल वर्क था वो कितना था 36 था। देखिए कुल कार्य कितना था, कुल कार्य कितना था 36 था, कितना हो गया 8 दिन में 24 काम हो गया। 36 में से 24 कार्य हो गया, बचा कितना 12 कार्य बचा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। देखिए इनकी दक्षताएं कितनी है 2 और 1, क्षमता 2 और 1 है। ठीक है, 2 और 1 3, मतलब एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना करेंगे 24 काम करेंगे। इसका मतलब कुल कार्य कितना था 36 था। 36 में से 24 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया है। जब 36 में से 24 माइनस कर दिया तो 12 काम और बचा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा। 8 दिन के बाद तो ए लेफ्ट हो गया, ए तो चले गया घर, ए अपने काम में चले गया, ए चले गया अपने घर। अब शेष काम 12 बचा है और बी की क्षमता कितनी है 1 है, जो बी की दक्षता है वो 1। तो 12 काम को यदि एक दिन में 1 काम करता है तो 12 काम को कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेगा। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरीके से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कैसे बन सकते हैं उनके ऊपर वर्क करें, और आई होप आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रखी है और मेहनत का फल आपको मिलेगा। इसी प्रकार से रोज़ इस चैनल पर आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया जाएगा कि हम पेपर को कैसे निकाल सकते हैं और पेपर में क्या क्या आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।